में ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर अकबर जैदी ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक मसला पहले से था, पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्टेबल नहीं हो रही थी और ख़ासतौर पे इशू ये था कि इस साल जो हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स है वो हम कैसे पूरी करेंगे। और इसके बाद फ्लड से भी बड़ा नुकसान हुआ है, $30 बिलियन के नुकसान का तखमीना लगाया गया है और इनिशियली जो दुनिया का रिस्पांस था वो भी स्लो था, लेकिन अब कुछ खबरें आई हैं। यूनाइटेड नेशन के पॉलिसी पेपर ने कहा है कि पाकिस्तान का जो डेट है वो रीस्केड्यूल करने की ज़रूरत है। IMF अपनी शराइत नरम करने पर तैयार हो रहा है और साथ में वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि $1.7 बिलियन पाकिस्तान को दिए जाएंगे। तो आपको लगता है इससे जो ज़रूरत है लोगों की, जो सैलाब मुतासरीन है, वो भी हम पूरी कर सकेंगे और जहाँ पे पाकिस्तान का एक्सटर्नल अकाउंट का इशू है वो भी कुछ हद तक संभल जाएगा अगर ये कमिटमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो? जी शादी, मेरे ख्याल है थोड़ा वक्त लगेगा ये पैसे आने में, क्योंकि कमिटमेंट्स हो जाती हैं लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के बाद ही आती हैं। लेकिन यही ऐलान कर देना, इशारा कर देना, यही अपनी जगह पहले बरले पे एक अच्छा कदम है। उम्मीद तो ये है कि पैसे अगर पाकिस्तान आ जाते हैं वो सही जगह खर्च होते हैं, सर्फ होते हैं, उन लोगों को मिलते हैं जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये पहले भी हमने देखा हुआ है, बहुत पहली एड आई है, लेकिन और अभी भी जो मटीरियल एड आई थी वो हमने तस्वीरें देखी और कुछ सोशल मीडिया पे भी बात चली थी कि उन लोगों को तक नहीं पहुंची जिनको पहुंचनी चाहिए थी और ये ज़ख़ीरा अंदाज़ी हुई है वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, जाहिर है कि अगर आपको बाहर से कुछ ही है और आपकी ज़रूरत है तो फिर बेहतर ही है। और ये भी फरमाइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान एक बड़ा प्रॉब्लम देख रहा है वो ये कि रोज़ाना की बुनियाद पे रुपया जो है वो कमज़ोर हो रहा है। अब हुकूमत का कहना है कि फ्लड्स इसकी मेन रीजंस है, क्योंकि कुछ क्रॉप्स हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, हमें कॉटन इंपोर्ट करना पड़ सकता है। तो क्या फंडामेंटल रीजंस हैं या आपको लग रहा है कि स्पेकुलेशन का एलिमेंट भी मौजूद है जिसकी वजह से प्रेशर है रुपये पर? जी, स्पेकुलेशन तो खैर बहुत ज़्यादा है और पिछले दिनों स्टेट बैंक ने भी नोटिस लिया था कुछ बैंकों का जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत जल्दी जो है मुनाफा कमा लिया था। बहुत यानी जो सुनने में आया था वो ये था कि एक क्वार्टर में जो उन्होंने पैसा फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से कमा लिया था वो एक साल के बराबर था। लेकिन ये तो खैर हुआ है जो कम से कम सुनने में आया है। दूसरी बात ये है कि सारी दुनिया में अगर आप देखें इस वक्त पाउंड जो है 40 साल की कम तरीन लेवल पे है, उसके मुताबिक डॉलर से यूरो बढ़ गया है। सारी जो करेंसीज डिवैल्यू हुई हैं। येन पहली दफ़ा बैंक ऑफ जापान ने इंटरवीन किया है फॉरेन एक्सचेंज में। तो ये एक आलमी ट्रेंड है और 2 दिन पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, फेडरल रिजर्व ने बढ़ाया था अमेरिका में, और अब और बढ़ाएगा। तो ये अमल चलता रहेगा, ये सिर्फ फ्लड्स की वजह से नहीं है। फ्लड्स देखें एक शॉक होता है, एक मुस्तकिल सी चीज़ नहीं होती। ये शॉक ख़त्म हो गया, अब इसको ज़रा संभालने की ज़रूरत होगी, लेकिन हमारे रुपए की कीमत में मज़ीद कमी आती रहेगी। और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की खबरें आ रही है और हमारे प्रोग्राम में कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कि अगले हफ्ते आ जाएंगे। वज़ीर ख़जाना बनते या नहीं बनते ये तो नहीं पता, लेकिन नून लीग में भी बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें बांध ली है कि इसहाक डार साहब आएंगे तो जो रुपया है वो स्ट्रेंथन होगा, वापस कहीं ना कहीं रिकवरी उसमें नज़र आएगी। पहले भी इसहाक डार साहब कर चुके हैं, इस तरह की दलीलें दे रहे हैं। आपके ख्याल में इसहाक डार साहब जब वापस आ जाएंगे और अगर वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं, क्या कोई ऐसे इक़दामात हैं जो वो ले सकते हैं और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल नहीं ले रहे जिससे रुपया जो है मजबूत होगा? इसहाक डार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो जो हवा में घुमाएं और डॉलर जो है 242 से 170 तक आ जाए। ये हो नहीं सकता और ये बिल्कुल जो गलत मुआवजना है कि 10 साल पहले उन्होंने क्या किया था, उस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या थी। आपको याद होगा कि उस वक्त सीपेक बड़े पैमाने पे चल रहा था, बाहर से पैसे आ रहे थे, एक ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान में चल रही थी तो पाकिस्तान को काफ़ी मराहत मिल रही थी, बाहर से भी पैसे आ रहे थे। तीसरा ये कि उस वक्त इस वक्त जो आलमी मंडी में क्राइसिस है, ये मेरे ख्याल 2008 में भी जो था वो कुछ अरसे के लिए था, ये उससे ज़्यादा संगीन है और ख़ास तौर पे डॉलर के रेट के हवाले से। तो मेरा तो ख्याल है कि एक तो वो आते हैं, अगर बनते हैं नहीं बनते मुझे नहीं पता इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, लेकिन अगर वो आते हैं वो शायद कुछ दिन तक कुछ रुपए तक कम कर सकें डॉलर का रेट, लेकिन उसके बाद ये उनके बस की बात नहीं है। ये एक आलमी ट्रेंड है जिसमें पाकिस्तान शामिल हो गया, ये और आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ वक्त के लिए शायद कम हो जाए, रुपया स्ट्रेंथन हो जाए, डॉलर कम हो जाए, लेकिन ये आर्जी होगा। तो वो जो कह रहे हैं इसहाक डार साहब के 170 180 की वैल्यू होनी चाहिए डॉलर की, आपके ख्याल में ये करना मुमकिन है नहीं उनके लिए भी? बिल्कुल नामुमकिन है। और वही बात है, आपको याद होगा
کہ جب وہ پہلے بھی آئے تھے انہوں نے کہا تھا میں 100 سے نیچے لے کے آؤں گا. 100 سے نیچے آ گیا تھا, ہماری معیشت کافی اس کا نقصان ہوا تھا. پھر بعد میں جب دوسری انہی کی حکومت آئی تھی, جب مفتاح اسماعیل آئے تھے بلکہ, تو ان کو ڈیویلیو کرنا پڑا. اب دیکھیں دنیا کی پورا جو صورتحال ہے اس وقت اور آج کے مقابلے میں بہت بدل گئی ہے. اور یہ 170 160 کوئی بھی نہیں کہہ رہا, بلکہ اب وہ کہہ رہے ہیں 220 230 یا 240. تو آج اگر 242 ہے یا 45 ہے, تھوڑا بہت کم ہو جائے گا. میرا خیال ہے یہ ہوگا ضرور کہ اسحاق ڈار کیا ایک پرانا سا ایک ریپوٹیشن ہے, اس کو استعمال کریں گے, کوشش کریں گے, کچھ زور ڈالیں گے. لیکن سیاست بھی تو چل رہی ہے ملک میں. اس وقت جب انہوں نے کیا تھا اس طرح کی سیاست نہیں تھی. اگر ہفتے کے دن سے اسلام آباد میں لانگ مارچ یا دھرنا ہونے والا ہے, تو چاہے وہ اسحاق ڈار ہوں یا کوئی بھی ہوں, وہ ڈالر کا ریٹ کم نہیں کر سکتے, اور چند گھنٹوں کے لیے چند دن کے لیے کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ.